Good morning, student. This is Eureka Plus, class 6. Let's start the chapter 10, Motion and Measurement of Distances. This is your physics chapter. In this chapter, we will learn about the SI units, meter, kilogram, second and Kelvin. इस चैप्टर में हम आप SI यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी SI यूनिट्स होती हैं, आपकी मीटर हैं, किलोग्राम हैं, सेकेंड्स हैं एंड कैल्विन है। एंड इन दिस यूनिट वी विल आल्सो लर्न द मोशन एंड द टाइप्स ऑफ द मोशन। द टाइप्स ऑफ द मोशन इज ट्रांसलेटरी, पीरियोडिक, रोटेशनल, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था, लोगों में जब सभ्यता आई थी, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, लोगों में जब सभ्यता आई, व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो धीरे धीरे लोग जो है उनमें सिविलाइजेशन आता चला गया। पहले लोग बाई फुट चलते थे, उसके बाद आपका कैरियर या कैनोई या शिप या आपके जो मॉडर्न मीन्स ऑफ भी ट्रांसपोर्ट यानी कि एरोप्लेन्स, कार, बसेस, स्कूटर्स, जिनमें भी व्हील का यूज़ होता था, वो सब आपके बनने लगे। और ट्रांसपोर्ट जो है मीन्स एक जगह से दूसरी जगह खुद का जाना और सामान का एक जगह से दूसरी जाना बहुत ही सरल हो गया। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मीज़रमेंट। एक्यूरेट मीज़रमेंट की क्या ज़रूरत है? सपोज़ अगर एक्यूरेट मीज़रमेंट अगर हम नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बना ही नहीं सकते और ना ही किसी चीज़ को सही से नाप सकते हैं। सपोज़ हम मार्केट में जाते हैं, 1 kg कोई चीज़ अगर हम लेते हैं, अगर हम 1 kg मांगें और दूसरा वाला सही से मेज़रमेंट ना करे तो क्या होगा? वो हमें कम दे देगा, हमको उसके बदले में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको एक्यूरेट मेज़रमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। आप अपना क्लासरूम भी देखें, विंडो देखें, तो हर जगह आपको रिज़ल्ट दिखेगा एक्यूरेट मेज़रमेंट का। अब ये एक्यूरेट मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं? एक्यूरेट मेज़रमेंट जो है, इसके लिए आप इंटरनेशनल सिस्टम लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट्स बनाई गई हैं, तो हर जगह पर हम जो भी चीज़ लेते हैं उसको उसी यूनिट में हम उसको मेज़र करते हैं। सपोज़ अगर आप लंबाई लेते हैं, लेंथ लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो लेंथ की SI यूनिट है मीटर, तो आप उसको मीटर में ही नापते हैं, ठीक है। अगर आप वेट लेते हैं तो वेट को आप किलोग्राम में ही नापते हैं। टाइम लेते हैं तो टाइम को आप सेकंड में ही नापते हैं। और अगर टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर को आप केल्विन में ही नापते हैं। द SI यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। अब लेंथ को मेज़र करने की जो SI यूनिट है वो है आपकी मीटर। लेकिन मीटर से भी अगर छोटी सी कोई चीज़ अगर हम नापते हैं तो हम उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापते हैं, और अगर ज़्यादा लेंथ की चीज़ को अगर हम नापते हैं तो हम इसको किलोमीटर में भी नापते हैं। इज़ देयर ए लार्जर डेसिमल यूनिट्स ऑफ मीटर? क्या मीटर को नाप के ऊपर भी कोई नापने की यूनिट है? तो अगर हम बड़ी चीज़ कोई भी नापते हैं तो हम उसको किलोमीटर में नापते हैं। सो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर जो है, जो आपके 1 किलोमीटर जो है वो आपके बनते हैं। अगर छोटा मीटर से भी कुछ छोटा नापना होता है तो हम उसको सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में हम उसको नापते हैं। नाउ मोशन। व्हाट इज़ मोशन? अपने चारों तरफ हम जो भी चीज़ देखते हैं वो हर चीज़ हमें अपनी जो है वो मोशन में दिखती है। हम जिस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं वो अर्थ भी हमारी मूव कर रही है, अपनी अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेशन भी कर रही हैं और सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी कर रही हैं। प्लांट्स को हम देखते हैं, प्लांट्स भी हमारे सन की तरफ मूव हो रहे हैं। कहीं पर हम कोई व्हीकल लेकर जा रहे हैं तो व्हीकल भी हमारा मूव हो रहा है। जो बर्ड्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, फिशेस भी मूव कर रही हैं, हम लोग भी मूव कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? ये सब हमारा हो रहा है मोशन। तो मोशन को अगर आप निकालते हैं तो इसको आप निकालते हैं टाइम के हिसाब से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। अगर पोजीशन हमारी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से तो हम इसको बोलेंगे मोशन। अगर पोजीशन चेंज हो रही है, सपोज़ अगर हम वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और वॉल अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं करेगा, तो ये हमारा मोशन नहीं कहलाएगा। मोशन अगर है तो आपकी पोजीशन भी चेंज होगी, टाइम के हिसाब से पोजीशन आपकी चेंज होगी। अब मोशन हमारे बहुत से टाइप के होते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर हम किसी स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं तो ये मोशन हमारा कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन।
अगर हम कोई मोशन सर्कुलर पाथ पर हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसमें जैसे कि आपका जो है फ़ैन है या आपकी कहते हैं वॉच है, ये भी आपकी सर्कुलर मोशन करती है, फ़ैन भी आपका सर्कुलर मोशन करता है। नाउ रोटेशनल मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर रोटेशन में मूव कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे कि आपकी अर्थ जो मूवमेंट कर रही है ये कहलाता है आपका रोटेशनल मोशन। मीन वो अपने 24 आवर्स में अपने पॉइंट के ऊपर वापस आती है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट जो कि अपनी एक्सिस के ऊपर मोशन कर रहा है, इससे टॉप है, ये भी अपनी एक्सिस के ऊपर मोशन कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। नाउ पीरियोडिक मोशन, वो कोई भी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक लॉन्ग पीरियड के बाद अपनी जगह पर फिर वापस आता है, ये कहलाता है आपका पीरियोडिक मोशन। जैसे कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट मोशन कर रहे हैं ये कहलाएंगे आपके पीरियोडिक मोशन। जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं सन के चारों तरफ प्लैनेट्स, ये कहलाएगा आपका पीरियोडिक मोशन। नौ ऑसिलेटरी मोशन, जो वॉच की आपने पेंडुलम देखा होगा, जो टू एंड फ्रो मोशन में जो मूवमेंट होता है, जैसे कि आपने पेंडुलम में देखा होगा वॉच की, तो ये मोशन आपका कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, जब वाइब्रेशन के साथ में मोशन होता है, सपोज़ आप गिटार में, सितार में जब मोशन करते हैं, स्ट्रिंग अगर आप बजाते हैं तो वाइब्रेशन होता है, तो ये मोशन आपका कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, क्या एक ही टाइप के मोशन में कई टाइप के मोशन हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एक ही उसमें हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। द मोशन ऑफ बोथ द व्हील वेसल नीडल इज पीरियोडिक इन नेचर। सिमिलरली इन द व्हील्स ऑफ द कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ देयर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सपोज़ अगर एक कार जो है वो स्ट्रेट पाथ पर जा रही है तो इसमें भी कई टाइप का मोशन हो सकता है। जैसे कि ये आपका रोटेशनल मोशन भी हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन भी हो जाएगा, या अर्थ आपकी जो मोशन कर रही है तो ये आपका पीरियोडिक मोशन भी होगा आपका और रोटेशनल मोशन भी होगा। तो एक ही मोशन जो है वो कई टाइप के मोशन आपका शो कर सकता है। नाउ डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इज, now do the exercise of this chapter. The SI unit of measuring mass is kilogram. A leaf falling from a tree is an example of random motion. When an object moves to and fro between any 2 points, it is in oscillatory motion. 1 meter has 100 centimeter. The unit that is used to measure the length of a cloth is meter. If joule is a unit named after a scientist, the correct way of writing the symbol of this unit is joule. Write in the blanks the kind of the motion. Children playing on a merry-go-round, circular motion. A girl on a swing, oscillatory motion. Movement of cloud in the sky, random motion. Movement of the planet Venus around the sun, rotational motion. Motion of a stone falling from a tall building, rectilinear motion. Motion of a butterfly is vibratory motion. Now the chapter is over. This is your physics work. Do maintain one side plain notebook for physics. Firstly, maintain the index, then do the remember, and then do the keywords. Then start the question answer which I have sent you in PDF form. Okay, thank you.